तो वेलकम हो गया आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिक एक्सपर्ट गुरुजी में। और इस वाली वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सचेंज 22 की एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में। ठीक है, इस एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको बताऊं बहुत सारे लोगों को इसके बारे में पता भी होगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है आज जान लेने के बाद बहुत सारे कमेंट मेरे पास आने वाले हैं कि इतनी अच्छी एप्लीकेशन आपने आज से पहले क्यों नहीं बताई थी। ठीक है, सो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड तक ज़रूर तक देखना। आपको फीचर्स सारे मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ, क्या एप्लीकेशन है और एप्लीकेशन में किस तरीके से खेला जाता है वो भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन उससे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कहाँ से करना है वो मैं आपको बता दूं। हमारी डिस्क्रिप्शन में जाइए। ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी लिंक मैंने दे रखी है, और साथ ही साथ डाउनलोड कर लेने के बाद जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं उसमें आपको रेफर कोड यूज़ ज़रूर करना है। ठीक है, रेफर कोड क्या है तो मेरे भाई रेफर कोड आपको लगा देना है CREEXPERT22, आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पे। ये रेफर कोड आपको ज़रूर से यूज़ करना है, तभी आप इस एप्लीकेशन का बेनिफिट जो है ले पाओगे। ठीक है, याद से ये रेफर कोड ज़रूर यूज़ करना है। ठीक है, अभी बात करते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस, एप्लीकेशन जो है ना, मैं आपको बता दूं, ये एप्लीकेशन फैंटेसी से बिल्कुल अलग है। लेकिन यदि आप फैंटेसी की फील्ड में हो तो आप इस एप्लीकेशन पे इजीली जो है पुटअप कर सकते हो। ठीक है, इजीली यहाँ पे स्वाइप कर सकते हो, और भाई बहुत अच्छी एप्लीकेशन है, इजीली विन कर लेते हो आप। प्रॉफिट भी बहुत अच्छा हो जाता है। अब यहाँ पे खेलना कैसे है उससे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं: होम का, माई प्रोफाइल का, लीडर बोर्ड का, वॉलेट का और मोर का। नीचे आप देख सकते हो। यहाँ पे मैं आपको जाता हूँ मोर पे, जाके आपको यहाँ पे इनका पॉइंट सिस्टम मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, इनका पॉइंट सिस्टम क्या है। सो गाइस, पॉइंट सिस्टम आप यहाँ पे देख सकते हो, T10 का देख सकते हो, T20 का देख सकते हो, ODI और टेस्ट का भी यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग का। ठीक है, सो पॉइंट सिस्टम जो है आपको ध्यान में ज़रूर रखना है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग पॉइंट मिलने वाले हैं। ठीक है, पॉइंट टेमेन होते हैं। ठीक है, अभी गाइज आप बोलोगे कि आप इस एप्लीकेशन के बारे में बता तो रहे हो, क्या ये एप्लीकेशन लीगल है? जी हाँ, बिल्कुल लीगल है। इसके लिए मैं आपको प्रूफ देता हूँ ना। इसके लिए प्रूफ क्या है गाइज, आपने कैरिबियन प्रीमियर लीग तो सुना ही होगा, जैसे हमारे इंडिया में IPL होता है। ठीक है, सो कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक टीम का नाम भी आपने सुना होगा, बारबाडोस रॉयल्स। ठीक है, जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में मुंबई इंडियंस, CSK ये टीम होती है, वहाँ कैरिबियन प्रीमियर लीग में एक टीम होती है, बारबाडोस रॉयल्स, जिनके मेन स्पॉन्सरशिप जो थे वो एक्सचेंज 22 ही थे। ठीक है, प्रूफ के लिए मैं आपको दिखा दूं, आप इस तस्वीर में देख पा रहे हो, यहाँ पे एक्सचेंज 22 का स्पॉन्सर आप जो है आप जर्सी पे देख पा रहे हो। ठीक है, सो और मैं आपको बता दूं, यही नहीं, आपने ISL तो सुना ही होगा, जैसे इंडियन सुपर लीग फुटबॉल का जो होता है, उसमें गाइज केरला ब्लास्टर की जो टीम है उसके भी मेन स्पॉन्सरशिप जो है एक्सचेंज 22 है। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, वो भी आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हो। मेन स्पॉन्सरशिप जो है एक्सचेंज 22 है केरला ब्लास्टर के। और इस पर भी आपको बिलीव नहीं है कि भाई मैं नहीं समझता फुटबॉल को और कैरिबियन प्रीमियर लीग को, तो T20 वर्ल्ड कप को तो समझते हो। T20 वर्ल्ड कप में आयरलैंड की जो टीम थी उसके भी मेन स्पॉन्सरशिप एक्सचेंज 22 थे। ठीक है, एक और प्रूफ मैंने आपको दे दिया है, और अब भी बिलीव नहीं है तो गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हो, गूगल बाबा इज़ द बेस्ट। और अभी मैं इस एप्लीकेशन के बारे में, जेन्युइन एप्लीकेशन है भाई, लीगल एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और साथ ही कोई प्रॉब्लम आए ना तो आप मुझे टेलीग्राम पे जाके मैसेज भी कर सकते हो, मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, और एक्सचेंज 22 की टीम भी आपको वहाँ पर मिलती रहेगी। ठीक है, अभी गाइस बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में। सो गाइस देखो, अभी आपको यहाँ पे मैचेस दिख रहे होंगे। ठीक है, यहाँ पे गिने चुने मैचेस ये यहाँ पे कवर होते हैं। ठीक है, फालतू के मैचेस कवर नहीं होते, सिर्फ उन्हीं मैचेस यहाँ पे कवर किए जाते हैं जिनमें अच्छा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है आपको। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे आप मैच देख पा रहे हो, ये जो मैच है शायद से ये सुपर स्मैश का मैच है। ठीक है, अभी इसमें आपको क्या करना है, जैसे आप इस मैच को खेलना चाहते हो तो इस पर आपको जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आते हैं आपके लिए, बाय करने का, सेल करने का, और साथ ही साथ मल्टीबैगर का। ठीक है, अभी गाइस इस वाली वीडियो में हम ओनली बाय और सेल पे कवर करेंगे। मल्टीबैगर भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर अलग से वीडियो आपको अपलोड कर दिया जाएगा। ठीक है, वो भी जाके देख लेना। ठीक है, पूरी प्लेलिस्ट में आपको बना के देने वाला हूँ। अभी बात करेंगे बाय और सेल के बारे में। और मल्टीबैगर के लिए अभी मैं आपको बता दूँ, मल्टीबैगर जो होता है वो एज लाइक अ ग्रैंड लीग होता है। ठीक है, जिसमें आप ग्रैंड लीग में ह्यूज अमाउंट जो विन करते हो उसी तरीके से। लेकिन इस वाले वीडियो में हम ओनली कवर करेंगे बाय और सेल के बारे में। तो मैं कब यहाँ पे टच कर देता हूँ बाय और सेल पे। सो गाइस, लंबी चौड़ी लिस्ट खुलकर आ जाती है प्लेयर्स के बारे में। अभी गाइस यहाँ पे इंपॉर्टेंट काम आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, अभी सुनना, अभी ये जो मैच है ओटागो वोल्ट्स और कांट किंग्स के बीच में है। सो उन सभी के यहाँ पे प्लेयर्स जो है यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दिए गए हैं। ठीक है, कौन कौन से प्लेयर हैं जो शायद से इस वाले मैच में खेलते हुए आपको देखेंगे।
अभी गाइस जैसे आप फैंटेसी में अपनी टीम सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सिस्टम है, लेकिन आपको टीम बनाने की ज़रूरत नहीं है। 4-4 घंटे आपको मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है कि कौन सा प्लेयर चलेगा उसको पिक करो, उसको ड्रॉप करो। वो फालतू की मेहनत, कैप्टन वाइस कैप्टन की मेहनत, वो आपको मेहनत यहाँ पे नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ प्लेयर पे यहाँ पे वो बाय सेल करना है। अभी वो कैसे करना है वो आपको समझाता हूँ। अभी गाइस देखो, यहाँ पे आपको कुछ अच्छे प्लेयर भी दिखेंगे, कुछ यहाँ पे ख़राब प्लेयर भी दिखेंगे, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे सभी प्लेयर्स के बाय सेल के रेट यहाँ पे दिए गए हैं। आप देख सकते हो सभी प्लेयर के बाय के और सेल के दोनों के यहाँ पे रेट दिए गए हैं सभी प्लेयर के, ठीक है। अभी गाइस ये है क्या, अभी कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हमको इनको बाय करना है तो फिर बेचना कहाँ पे है, यदि बेच दिया तो फिर ख़रीदना कहाँ से है। तो गाइस कुछ लोगों के मन में भी ये डाउट आ रहा होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बता दूँ बाय और सेल का सिंपली यहाँ पे मतलब क्या है। अभी गाइस आप एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देख सकते हो मैट हेनरी जो कि एक बॉलर है, ठीक है। इनके बारे में फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। जैसे कि मैट हेनरी है, एज ए बॉलर है, इनका बाय रेट जो आपको दिया गया है वो दिया गया है 54 का, ठीक है, और सेल रेट दिया गया है 48 का। अब यहाँ पे सिंपली मतलब क्या है, अगर गाइस इस प्लेयर को आप बाय करते हो और ये प्लेयर 54 पॉइंट से आपको ज़्यादा पॉइंट दे देता है, ठीक है, ये 54 पॉइंट जो आपको दिख रहे हैं, बाय करने पे 54 पॉइंट से आप ज़्यादा पॉइंट ये प्लेयर आपको दे देता है, तो भाई उतना ही ज़्यादा आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सेल का मतलब यहाँ पे क्या है, यदि आप इस प्लेयर को बाय नहीं करते हो और सेल कर देते हो, ठीक है, सेल कर देते हो और इसका सेल रेट क्या है 48, और इस प्लेयर ने सेल रेट से जितना भी इसका सेल रेट है यानी कि 48 है, उससे कम पॉइंट दिए ना, तो उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट आपको होने वाला है, ठीक है। अभी ये बात थोड़ी सी आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो गई होगी, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा और इजी करता हूँ। सो गाइस इनमें से प्लेयर कौन कौन से आपको बाय करने हैं वो मैं आपको थोड़ा सिंपल करने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि आप सभी यहाँ पे प्लेयर देख पा रहे हो, तो बाय तो उन प्लेयर को करना है जो कि आपको लगता है कि पॉइंट हमें ज़्यादा दे सकते हैं, और सेल उन प्लेयर को करना है जो पॉइंट कम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, जैसे कि सी फ्लेचर नाम के यहाँ पे एक प्लेयर है जो कि कीपर है, ठीक है, और इनका बाय रेट दिया गया है 32 रुपये और सेल रेट दिया गया है 28 रुपये, ठीक है। अब मैं यदि इनको बाय करता हूँ और ये कीपिंग करके, बैटिंग करके, फील्डिंग करके, जैसे भी करके इन्होंने 32 पॉइंट से मुझे ज़्यादा पॉइंट दे दिए, तो भाई अपना तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होने वाला है फिर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि भाई 32 ही पॉइंट से ज़्यादा क्यों, क्योंकि भाई इनका जो बाय रेट है वो 32 ही रुपये है ना। अब देख सकते हो यहाँ पे 32 रुपये है ना, ठीक है, तो 32 पॉइंट से हमें ज़्यादा दे दिए तो हमें प्रॉफिट होगा। अभी गाइज मैं बात करूँगा कि प्रॉफिट कितना होना है, ठीक है। उससे पहले बता दो कि इनको बाय कैसे करना है। आप जैसे बाय पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इनिशियल प्राइस आपको 32 रुपये दिखेगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है नंबर ऑफ शेयर्स, ठीक है, नंबर ऑफ शेयर्स यानी कि इस प्लेयर के आप कितने शेयर खरीदना चाहते हो। अभी एक शेयर के 32 रुपये हैं, और जैसे जैसे आप शेयर बढ़ाते जाओगे तो प्राइस भी बढ़ता जाएगा। जैसे कि यहाँ पे 2 शेयर यदि मैं कर देता हूँ तो टोटल अमाउंट हो गया यहाँ पे आप देख सकते हो 67 रुपये। 3 शेयर यदि मैं इस प्लेयर के खरीदता हूँ तो 101 रुपये। 4 शेयर खरीदता हूँ तो जैसे जैसे मैं इसका आप देख सकते हो शेयर बढ़ाता जाऊँगा तो यहाँ पे इसके जो नंबर ऑफ शेयर्स हैं वो बढ़ेंगे, साथ ही साथ टोटल अमाउंट भी यहाँ पे बढ़ेगा, ठीक है। उसी के साथ साथ अभी मैं आपको समझाऊंगा कि यहाँ पे इन शेयर को बढ़ाने के साथ साथ और इस प्लेयर के परफॉर्म करने के साथ साथ हमें प्रॉफिट कैसे होने वाला है। तो चलिए इस बारे में बात करते हैं। अभी मैं जाता हूँ यहाँ पे विनिंग कैलकुलेटर, वो भी यहाँ पे दिया गया है। सो यहाँ पे आप लगा सकते हो पूरा हिसाब। अभी गाइस देखो, हमें कोई प्लेयर बाय करना है और उसका बाय अमाउंट कितना दिया गया है 32, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा था सी फ्लेचर का 32 है। और मान लीजिए फॉर एग्जांपल मैंने उसके 10 शेयर खरीद लिए गाइस। कितने शेयर? 10 शेयर खरीद लिए हैं। और प्लेयर ने कीपिंग करके, बैटिंग करके, फील्डिंग करके, जैसे भी करके हमें 50 पॉइंट दे दिए गाइस, ठीक है, 32 से ज़्यादा 50 पॉइंट उसने दे दिए। तो हम कैलकुलेट करते हैं तो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो विनिंग अमाउंट कितना हो गया 500 रुपये, ठीक है। कितना अमाउंट हो गया 500, यानी कि हमने यहाँ पे इन्वेस्ट कितना किया था 32 इंटू 10, यहाँ पे हो गया 320 रुपये। 320 रुपये हमने टोटल इन्वेस्ट किया था और उसने 50 पॉइंट दिए, तो हमें नेट प्रॉफिट कितना हुआ 180 रुपये का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि 500 रुपये हमें वापस भी तो मिले हैं, ठीक है। 500 रुपये जैसे ही आए हैं तो 180 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे एक प्लेयर के ऊपर हो गया। अब ऐसे ही आप कितने प्लेयर यहाँ पे ख़रीद लेते हो और उन सभी ने आपको उनके बाय रेट से ज़्यादा पॉइंट दे दिए, तो यहाँ पे उनके प्रॉफिट भी आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हो कितना होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अभी हम ले लेते हैं नंबर ऑफ़ शेयर 10 ही रहने देते हैं, और यहाँ पे पॉइंट जो है वो हम देख लेते हैं कि किसी प्लेयर का बाय अमाउंट जो है वो 32 था, नंबर ऑफ़ शेयर हमने 10 खरीद लिए थे और उसने 32 ही पॉइंट दिए गाइस, ठीक है, 32 ही पॉइंट दिए। तो क्या होगा, तो भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं, कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कुछ नहीं होगा,
ठीक है, 32 ही पॉइंट दिए हैं, तो आपने जितना पैसा लगाया था ना वो सारा का सारा वापस आ जाएगा। ठीक है, आपने 320 रुपये इन्वेस्ट किए थे उस प्लेयर के ऊपर, तो 320 यहाँ पे आ जाएंगे, कोई भी लॉस यहाँ पे नहीं होगा यदि 32 पॉइंट दिए हैं। लेकिन गाइस 32 पॉइंट से यहाँ पे एक भी पॉइंट कम दे दिया ना तो फिर यहाँ पे आपका लॉस हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए आपको बाय ऑन प्लेयर का ही करना है जो आपको लगता है कि भाई अब उनके बाय रेट से वो ज़्यादा पॉइंट दे सकते हैं। ठीक है, अभी गाइस देखो, इसमें ऐसा नहीं है कि किसी प्लेयर का यहाँ पे बाय अमाउंट 32 था और उसने भाई कम से कम यहाँ पे 400-500 पॉइंट दे दिए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ऐसा होता नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल यदि उसने 400-500 पॉइंट दे भी दिए तो ऐसा नहीं है कि आपने कैलकुलेट किया और भाई वो 32 से यानी कि 400-500 गुना पैसा हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। अभी कैसे मैं आपको यहाँ पे कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। जैसे कि 32 बाय अमाउंट था यहाँ पे और उसने फॉर एग्जांपल यहाँ पे दे दिए 120 पॉइंट, हम यहाँ पे लगा लेते हैं। ठीक है, 120 पॉइंट यहाँ पे उसने दे दिए, तो यहाँ पे क्या हुआ, टोटल विनिंग कितना हुआ 640 रुपये, नेट प्रॉफिट कितना हुआ 320 का। यानी कि प्रॉफिट इस पे मैक्सिमम कितना हो सकता है, इस पे प्रॉफिट हो सकता है दुगना। यानी कि 320 आपने इन्वेस्ट किए थे तो उसका दुगना यानी कि 640 रुपये का यहाँ पे विनिंग अमाउंट हो सकता है। अभी 120 पॉइंट आपको दिए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको थोड़ी सी मैथ यहाँ पे कैलकुलेशन करके दिखाता हूँ। जैसे कि आपके पास 640 रुपये आए थे वापस। ठीक है, 640 में से आप 320 यदि इन्वेस्ट के आगे घटा देते हो तो आपके पास कुछ यहाँ पे पैसे जो निकल के आते हैं ना वो आते हैं 320। ठीक है, तो नीचे भी आप देख सकते हो 320 का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ। अगर आपने नंबर ऑफ़ शेयर्स यानी उस प्लेयर का एक ही शेयर खरीदा था तो आप यहाँ पे देख सकते हो कितना यहाँ पे प्रॉफिट होगा, वो भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। यानी कि 32 रुपये का, 32 का दोगे ना 32, यानी कि 32 रुपये का यहाँ पे प्रॉफिट होगा आपके लिए। और ये प्लस में क्या लिख रहा है, 56 कॉइन्स क्या होते हैं ये भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखो गाइस, टोटल पॉइंट कितने दिए थे 120 और हमें उसका मतलब विनिंग अमाउंट कितना मिल रहा है 64 रुपये। तो 120 में से जब हम 64 घटाते हैं तो कितना बचता है 56। तो वो 56 रुपये में नहीं होंगे, वो 56 होंगे कॉइन्स में। अभी गाइस ये कॉइन्स का काम आते हैं, तो गाइस मैं आपको बता दूं इन कॉइन्स के लिए भी यहाँ पे सिस्टम दिया गया है जिनसे आप बहुत बढ़िया बढ़िया प्राइजेस जो हैं खरीद सकते हैं। ठीक है, ये 56 कॉइन्स जो है ना इनको आपको कलेक्ट करते जाना है। ये कलेक्ट जब हो जाते हैं तो उनसे आप जब ये अच्छे नंबर में आपके पास कलेक्ट हो जाते हैं तो उनसे आप बहुत कुछ यहाँ पे खरीद सकते हो। टी शर्ट वगैरह भी आप खरीद सकते हो जो कि यहाँ पे दी गई हैं, और क्रिकेटर के जो साइन किए हुए बैट हैं वो भी यहाँ पे खरीद सकते हो, और बहुत कुछ। ठीक है, बहुत कुछ आपको मिलेगा इन फैंटेसी कॉइन्स, और साथ ही साथ यहाँ पे प्रॉफिट तो हो ही रहा है। अभी गाइस बात करते हैं उस वाले मैच में यदि हम सेल करते तो क्या होता है। ठीक है, अभी गाइस यहाँ पे अभी हमने कोई प्लेयर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो शायद से दूसरा मैच है लेकिन उसी पे हम बात कर रहे थे। कोई नहीं, एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई एच खान नाम को यहाँ पे कोई बंदा है। ठीक है, एच खान नाम कोई बंदा है जो कि बैट्समैन है, और इसका यहाँ पे सेल प्राइस कितना दिया गया है 22 रुपये। और जैसा कि मैं आपको बता चुका था कि सेल प्राइस में क्या होता है, सेल में उल्टा होता है। जैसा कि फैंटेसी में क्या होता है कि जो प्लेयर हमें लगता है कि भाई ये प्लेयर आज सबसे ज़्यादा पॉइंट हमें देगा तो उसको हम कैप्टन वाइस कैप्टन कर देते थे। लेकिन इसमें क्या होता है, बाय में तो उस फैंटेसी जैसा ही होता है, लेकिन सेल में उसका उल्टा होता है। सेल में हमको ये सोचना है कि कौन सा प्लेयर हमको सबसे कम पॉइंट देने वाला है। ठीक है, उसको सेल करना होता है। जो प्लेयर हमको लगता है कि भाई ये प्लेयर सबसे कम पॉइंट हमको देने वाला है उसी प्लेयर को हमको सेल करना है। जैसे कि एच खान नाम का यहाँ पे बंदा है जो कि कोई बैट्समैन है, और उसका सेल प्राइस यहाँ पे 22 रुपये दिया गया है। तो अभी चलते हैं विनिंग कैलकुलेटर में और वहाँ पे लगाते हैं अपना हिसाब। ठीक है, विनिंग कैलकुलेटर में यहाँ पे आ गया। अभी गाइस देखो, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ सेल प्लेयर, और सेल प्लेयर में आने के बाद सेल अमाउंट में लिख देता हूँ 22। ठीक है, अभी 22 मैंने लिख लिया, और उसके नंबर ऑफ़ शेयर्स सेम मैंने खरीद लिया, मान लो 10 मैंने खरीद लिए, और उसने 22 ही पॉइंट दे दिए। मान लो आप 22 ही पॉइंट दे दिए, तो भाई यहाँ पे प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट भी कुछ नहीं होगा और यहाँ पे लॉस भी कुछ नहीं होगा। 22 पॉइंट दे देने के बाद भी यहाँ पे लॉस जो है वो नहीं होगा। ठीक है, अभी कैसे मान लीजिए उसने 22 की जगह पे ओनली 15 पॉइंट ही दिए थे। 22 उसका सेल अमाउंट था और उसमें से उसने 15 पॉइंट ही दिए, तो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं तो हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 70 रुपये प्रॉफिट हो गया गाइस, 70 रुपये। ठीक है, टोटल विनिंग अमाउंट हो गया 290 रुपये, जहाँ पे आपने 220 इन्वेस्ट किया था और 290 रुपये वापस आया था, यानी कि टोटल प्रॉफिट हो गया यहाँ पे 70 रुपये का। अभी एक और एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं कि जो प्लेयर हमने 22 में सेल अमाउंट में यहाँ पे सेल किया था उसने एक भी पॉइंट नहीं दिया, 0 पॉइंट दिए गाइस। कितने पॉइंट, 0 पॉइंट। तो कैलकुलेट करते तो यहाँ पे कितना प्रॉफिट हुआ, बिल्कुल डबल प्रॉफिट हुआ। यानी कि 220 रुपये हमने इन्वेस्ट किए, 440 रुपये वापस आ गए, 220 का प्रॉफिट हो गया, दुगना प्रॉफिट हो गया। और नंबर ऑफ़ शेयर हम जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे ना उतना ज़्यादा यहाँ पे प्रॉफिट बढ़ेगा गाइस, देख सकते हो
कितना प्रॉफिट हुआ, 2200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। 2200 रुपये इन्वेस्ट किए, 2200 रुपये का ये प्रॉफिट हो गया, यानी कि टोटल जेब में कितने आ गए, 4400। ठीक है। अभी गाइज मान लीजिए किसी का सेल अमाउंट जो था वो था 55 रुपये, 55 रुपये था उसका सेल अमाउंट, और उसके हमने शेयर खरीद रखे थे 10 ओनली, और प्लेयर ने पॉइंट कितने दे दिए, 55 की जगह पे यहाँ पे 30 पॉइंट दे दिए हमको। ठीक है, यहाँ पे मैं 30 पॉइंट लिख लेता हूँ। 30 पॉइंट जब दिए उसने तो कैलकुलेट करने पे आता है 250 रुपये प्रॉफिट हुआ, क्योंकि हमने 550 तो उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे, और यहाँ पे 250 रुपये का प्रॉफिट हो गया, यानी 800 रुपये हमें मिले थे। सो गाइज ये सेल अमाउंट था कि सेल में हम किस तरीके से प्रॉफिट कमा सकते हैं, और यहाँ पे बाय में किस तरीके से यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। अभी फॉर एग्जांपल के लिए मैं एक और यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ आपके लिए, थोड़ा और ईजी हो जाए। जैसे कि ये वाला मैच हम चूज़ कर रहे थे, बाय सेल में गए और यहाँ पे हमने प्लेयर सेलेक्ट किया था। जैसे कि आप यहाँ पे देख लीजिए बाय में सबसे ज़्यादा किसका है, उसी को हम एग्जांपल के लिए ले लेते हैं ताकि आपको कोई शक ना हो। ठीक है, अभी 60 रुपये इनका है MC कॉन्ची। ठीक है, MC कॉन्ची का है, और ये है ऑलराउंडर। इनका बाय रेट दिया गया है यहाँ पे 60 रुपये, और विनिंग कैलकुलेटर में चल के यहाँ पे लगाते हैं हिसाब। बाय अमाउंट कितना दिया था, 60 रुपये। नंबर ऑफ शेयर मान लीजिए अब की बार हमने सिर्फ और सिर्फ 3 ही शेयर खरीदे थे मान लीजिए। ठीक है, और प्लेयर ने पॉइंट कितने दे दिए, साइड से मान लीजिए आप उसने 40 पॉइंट दे दिया गाइस। ठीक है, 60 से ज़्यादा नहीं दे पाया, 40 ही पॉइंट उसके रह गए। तो कैलकुलेट करने पे आता है कि उसका जो प्रॉफिट हुआ वो लॉस हुआ वो कितना हुआ, यानी कि विनिंग अमाउंट जो है ना वो 120 हुआ, और हमने इन्वेस्ट कितना किया था, 60 × 3 180। 180 का हमने इन्वेस्ट किया था, जिसमें से हमें 120 वापस मिल गया, यानी कि लॉस हुआ यहाँ पे कितने रुपए का, ओनली 60 रुपये का। ठीक है, ओनली 60 रुपये का यहाँ पे लॉस हुआ। लेकिन गाइज यहाँ पे बाय चांस उसने 40 पॉइंट के बजाय हमको यहाँ पे दे दिए 72 पॉइंट, या फिर आप ले लीजिए 75 पॉइंट यहाँ पे हमको दे दिए। तो मतलब कैलकुलेट करने पे कितना आता है, प्रॉफिट होता है डायरेक्टली 45 रुपये का। और नंबर ऑफ शेयर जितना हम बढ़ाएंगे, मान लीजिए मैंने इसके 10 शेयर खरीदे थे और 75 पॉइंट इसने 10 शेयर पे दे दिए, तो प्रॉफिट होगा डायरेक्टली 150 रुपये का। सो गाइज ये था बाय का। अभी गाइज एक और एग्जांपल मैं आपके लिए सेल का करके दिखा देता हूँ। इसी वाले मैच में मैं गया यहाँ पे बाय और सेल में, और यहाँ पे देख लेते हैं सेल का सबसे ज़्यादा किसका है। ठीक है, सेल का भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे किसी प्लेयर का सेल का ये मिल गया। ठीक है, एम रेपॉन का सेल रेट आप देख सकते हो 62। अभी चलते हैं कैलकुलेटर में, और 62 आप सबसे पहले सेलेक्ट करते हैं सेल प्लेयर, और यहाँ पे दिया है 62 का। नंबर ऑफ शेयर वही हम ले लेते हैं, अब की बार ले लेते हैं, चलो एक ही शेयर हमने उसका खरीदा। ठीक है, प्लेयर के पॉइंट मान लीजिए 62, उसने पॉइंट नहीं दिए, और उसने पॉइंट दिए ओनली, हम यहाँ पे लगा लेते हैं ओनली 20 पॉइंट हमको दिए। ठीक है, फील्डिंग करके कैचेस करके उसने पॉइंट दिए, बिल्कुल पद्दा प्लेयर था, उसने 20 पॉइंट कैसे भी करके दे दिए हमको, और हमने उसको सेल किया था। कैलकुलेट करने पे आता है कितना अमाउंट, 104 अमाउंट विनिंग, यानी कि प्रॉफिट हुआ 42 रुपये का, क्योंकि इन्वेस्ट कितना कर दिया था, 62 रुपये तो हमने इन्वेस्ट कर दिया था, 140 हमको वापस मिल गया, और प्रॉफिट कितने का हुआ गाइस, 42 रुपये का प्रॉफिट हमको हो गया। तो सेल में भी प्रॉफिट है, बाय में भी प्रॉफिट है, लेकिन दिमाग यहाँ पे सिर्फ वही लगाना है कि बाय उन प्लेयर को करना है जो हमें पॉइंट ज़्यादा दिला सकते हैं, सेल उन प्लेयर को करना है जो हमें पॉइंट कम दिलाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको बता दूं, जैसे कि बाय यदि आप कर रहे हो तो किसी ऐसे प्लेयर को, जैसे कि IPL में शिखर धवन हो गए। ठीक है, हर बार अच्छे रन करके जाते हैं, KL राहुल हो गए, हर बार अच्छे रन करके जाते हैं। तो ऐसे प्लेयर को आप बाय कीजिए जिसमें आपको लगता है कि ये प्लेयर चल के दिखाएगा, कंसिस्टेंसी के साथ बल्लेबाजी करेगा और हमें पॉइंट देगा। सो ऐसे प्लेयर को आपको बाय करना है। सेल किस तरह के प्लेयर को करना है, सेल इस तरह के प्लेयर को करना है जो कंसिस्टेंसी के साथ यहाँ पे पॉइंट नहीं देता है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेस्ट मैचेस हो रहे हैं और उसमें पृथ्वी शॉ बैटिंग करने आ गया, तो भाई पृथ्वी शॉ को आप, ऐसे प्लेयर को आप सेल कीजिए जो कि आपको कम पॉइंट देगा। ठीक है, अभी गाइज मैं यहाँ पे दिखाता हूँ कुछ रिजल्ट्स के बारे में जो अभी मैचेस कंप्लीट हुए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो बिग बैश जो मैच हो रहे हैं, बिग बैश सीरीज़ के, वहाँ पे एक मैच था यहाँ पे, और उसमें जाके हम देखते हैं। सो गाइस देखो यहाँ पे व्यू प्लेयर स्टेट्स में जाके देखते हैं, तो सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे किसने दिया, मार्जी हार्वे ने। ठीक है, जो कि हमने अपनी टीम में भी किया था आज, हार्वे ने यहाँ पे सबसे ज़्यादा पॉइंट दिए थे। अब जिस प्लेयर ने इसको बाय किया होगा ना, और उसने जितने ज़्यादा शेयर इसके खरीदे होंगे, उसको उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। और नीचे नीचे चलते तो यहाँ पे आप देख सकते हो रीस टॉपले, जो कि सबसे कम पॉइंट दिए थे 0 पॉइंट। तो जिस भी बंदे ने टॉपले को यहाँ पे सेल किया होगा, उसने सबसे ज़्यादा पॉइंट यहाँ पे कमाए होंगे और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया होगा। ठीक है, सो सेल में क्या करना है, सेल में उन प्लेयर को लेना है जो सबसे
कम पॉइंट हमको दिलाते हैं, और बाय में क्या करना है जो सबसे ज़्यादा पॉइंट हमको दिलाते हैं, ठीक है। तो बाय सेल आपको समझ में आ गया होगा। अभी गाइज ये मैचेस जो है ना ओनली क्रिकेट के लिए नहीं है, ठीक है। क्रिकेट के अलावा यहाँ पे फुटबॉल भी आपको मैचेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे ही आपको पता होगा ISL चल रहा है, कबड्डी के मैचेस भी आपको देखने को मिलेंगे, बास्केटबॉल के मैचेस भी यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ और भी यहाँ पे फीचर्स देखने को मिल जाते हैं। लीडर बोर्ड का एक फीचर्स है जिसमें आप जो है ईजिली यहाँ पर रैंक पुश करके अच्छे अच्छे प्राइजेस जीत सकते हो। लीडर बोर्ड प्राइजेस में मैं आपको जाके दिखाऊं तो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हो फर्स्ट प्राइज़ और सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ के लिए यहाँ पे क्या क्या प्राइस दिए गए हैं 50,000 का, ठीक है। यदि आप लीडर बोर्ड में टॉप 3 रैंक में आते हो तो 50,000 रुपये आपको मिलेंगे। और यहाँ पे गाइस यदि आप एक मैच में कम से कम 1,000 रुपये, ठीक है, कम से कम 1,000 रुपये भी इन्वेस्ट करते हो ना, तो 5 से 7 मैचेस के अंतर्गत आपकी रैंक जो है ना अंडर 50 हो जाएगी, ठीक है। इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। क्यों? क्योंकि गाइज इस ऐप पे ना कंपटीशन इतना ज़्यादा कम है कि बहुत कम लोग इस ऐप पे खेलते हैं, ठीक है। खेलते भी वो हैं जिनको मतलब कॉन्सेप्ट बहुत कम पता होता है, जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में खोल के बताया है, मेरी अपनी अंदर की फीलिंग्स के बताई हैं कि भाई मैं किस तरीके से इस वीडियो में फुल्ली समझा सकता था बाय और सेल के बारे में, ठीक है। अभी गाइस मैं आपको बता रहा था कि लीडर बोर्ड के बारे में, यदि आप एक मैच में कम से कम इन्वेस्ट ही करते हो ना तो अंडर 50 रैंक आ जाएगी, ठीक है। अभी मैंने इसमें खेलना स्टार्ट ही किया था, ठीक है, और मेरी आप कुछ ही दिनों में देखना लीडर बोर्ड में रैंक कितनी ज़्यादा हाई होगी, ठीक है। और गाइज मैं आपको बता दूँ प्राइजेस भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे हैं, बाय सेल के रेट आप देख सकते हो, और मल्टी बैगर में तो भाई बहुत अच्छे अच्छे आपको प्राइजेस देखने को मिलेंगे। अभी बिग बैश लीग चल रहा है, आगे जितनी भी लीग आएंगी वहाँ पे भी आपको लीडर बोर्ड में बहुत अच्छे अच्छे प्राइस देखने को मिलते हैं, आईफोन वगैरह, ठीक है, वो भी आपको देखने को मिलते हैं लीडर बोर्ड में। ये थी फुटबॉल की लीडर बोर्ड। अब यहाँ पे इंडियन सुपर लीग की जगह हम कर लेते हैं BBL यानी कि ऑस्ट्रेलियन T20 लीग में। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो लीडर बोर्ड में क्या चल रहा है। लीडर बोर्ड प्राइजेस की मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि बिग बैश लीग में प्राइजेस क्या रखे गए। सो गाइस बिग बैश लीग में आप देख सकते हो यहाँ पे कितना हाई प्राइजेस यहाँ पे रखा गया है। फर्स्ट रैंक वाले को दिए जाएंगे 1 लाख रुपए, ठीक है। सेकंड और थर्ड रैंक वाले को 75,000 रुपये दिए जाएंगे। और जैसा कि मैं बता रहा था कि टॉप 50 में आना बहुत ज़्यादा इजी है यदि आप 7 मैचेस में भी यहाँ पे डिपॉजिट कर लेते हो अच्छे से, ठीक है। और अंडर 50 आने पे कितना यहाँ पे मिल रहा है 7,000 रुपये भाई फ्री में मिलेंगे लीडर बोर्ड में आने के। तो देर किस बात की, लीडर बोर्ड में जाके ज्वाइन हो जाइए। और साथ ही साथ अभी जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है ना उसमें मैं आपको बताऊँगा मल्टी बैगर के बारे में, क्योंकि मल्टी बैगर जो होता है ना वो होता है ग्रैंड लीग जिसमें आप 50 गुना पैसा भी अर्न कर सकते हो एक ही मैच में, ठीक है। सो वो वीडियो भी काफ़ी जल्दी आने वाला है, लेकिन उससे पहले इस वीडियो को प्यार देना। और ये एप्लीकेशन के बारे में आपको समझ में आया तो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, फटाफट से जाके डाउनलोड कर लीजिए। और रेफर कोड जरूर से यूज़ करना है CREEXPERT22, ठीक है। और यदि गाइज आपको स्पेलिंग में थोड़ी दिक्कत है तो भाई यूट्यूब चैनल का जो हमारा नेम है उसको देख लीजिए, CREEXPERT में क्या लिखा है, वरना मैं आपको शुरुआत में दिखा चुका था और एक बार दिखा। ये वाला रेफर कोड आपको जरूर से यूज़ करना है, ठीक है। तभी आपके लिए अच्छे अच्छे प्राइजेस जो है वो खुलेंगे और लीडर बोर्ड में भी आपके लिए अच्छे प्राइजेस यहाँ पे ओपन हो जाएंगे, ठीक है। सो ये आपको रेफर कोड जरूर से यूज़ करना है। सो नेक्स्ट वीडियो भी काफ़ी धमाकेदार होने वाली है। इस वाले ऐप के लिए सभी फीचर्स के बारे में बात करूँगा, आगे मैं इन्वेस्टिंग के लिए भी वीडियो लाने वाला हूँ। और इस ऐप की जो लिंक है मैंने आपको डाउनलोड लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, फटाफट जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए, रेफर कोड जरूर यूज़ करना है। और मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मैं जिस मैच में इन्वेस्ट करूँगा इस वाले ऐप पे और जो मेरी पिक्स होंगी, ठीक है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहूँगा, ठीक है। सो वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। यदि आप नई यूज़र हो इस वाले ऐप के लिए तो मैं आपको फुली गाइड करने वाला हूँ कि किस प्लेयर को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। तो टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, फटाफट जाके वहाँ से भी ज्वाइन कर लो। और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। और कमेंट करो कि मल्टी बैगर के लिए भी आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। जितना ज़्यादा कमेंट करोगे उतनी जल्दी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। सो अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टाटा, गुड बाय एंड